यहाँ सद्गुरु ने पहले के जमाने के बच्चों के बारे में बात बताई है कि पहले के बच्चों के मन में हर एक चीज के लिए बहुत ही उत्सुकता और जिज्ञासा का भाव रहता था। वैसी बात आजकल के बच्चों में दिखाई नहीं पड़ती। सद्गुरु कहते हैं कि उत्सुकता और भोलापन ये दो अलग अलग बातें हैं। उत्सुकता कोई भोलेपन में से पैदा नहीं होती। उदाहरण के लिए आधुनिक विज्ञान ने अद्भुत खोजें की हैं। वे उन सभी तरह की चीजों में गए हैं जो हमें कभी संभव नहीं लगती थी। आप जब बच्चे थे तो निश्चित रूप से आकाश की तरफ देखते थे, है कि नहीं? सद्गुरु बताते हैं कि जब मैं बचपन में छत पर बैठकर आकाश को अलग अलग भागों में बांट लेता था और फिर बहुत ध्यान से तारों को गिनता था। मैंने एक बार 1700 तक तारे गिने थे और फिर सब गड़बड़ हो जाती थी। उस समय जो कुछ था वो अब नहीं रह गया है, जो नहीं था वो आ गया है। इतना गिनना ही अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य था। 1700 इस संख्या ने मेरा दिमाग ही उड़ा दिया था। वैज्ञानिक अब हमें बताते हैं कि वहाँ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, तारे नहीं, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज। जैसे जैसे आप खोजते हैं, जानते हैं, आपका आश्चर्य बढ़ता जाता है क्योंकि आपको अस्तित्व के स्वभाव का पता लगता है। वैज्ञानिक इतनी ज्यादा उलझन में हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा में जाएं, क्योंकि जहां भी वे देखते हैं वहां पहले से कहीं ज्यादा गहराई दिखाई पड़ती है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ आपके चेहरे की त्वचा पर अभी ही करोड़ों जीवाणु हैं। हम जीवन को जितना करीब से देखेंगे, आप में बस आश्चर्य का विस्फोट होगा। अब उत्सुकता चली गई है, वो भोलापन होने या न होने से नहीं, पर इस वजह से कि आजकल हम जिसे ज्ञान कहते हैं, वो जीवन के बारे में बस हमारे मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष हैं। आजकल लोग अपनी ध्यान ना देने पाने की कमी को किसी गुण की तरह पेश करते हैं, जैसे कि ये कोई बहुत अच्छी बात हो। इस अस्तित्व में आप कुछ भी तभी जान पाएंगे जब आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में ध्यान देंगे। पर लोग ऐसे हो गए हैं कि वे किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं होगा, सिर्फ निष्कर्ष ही होंगे। आपके दिमाग में बस अपने ही संवाद चलते हैं, कोई समझ नहीं होती। अगर सच्ची समझ हो तो आपके दिमाग में जो सारा शोर है वो रुक जाएगा। अगर आप किसी सुंदर और दिलचस्प चीज को ध्यान से देखते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। यही कारण है कि लोगों को सिनेमा में बहुत मजा आता है। बत्तियां बुझी होती हैं और उन 90 मिनटों के लिए उनका पूरा ध्यान फिल्म पर होता है। उनके अंदर के संवाद पूरी तरह से बंद हो जाते हैं क्योंकि अब कुछ और हो रहा है। उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है और यही बात उनका ध्यान बनाए रखती है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार उनका ध्यान बना रहता है, जिससे उन्हें लगता है कि आज उनके साथ कुछ अलग हुआ है। आज वे सिनेमा हॉल गए हैं। अगर आप बत्तियां जलाए रखें तो आप देखेंगे कि सिनेमा उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, या अगर उनके साथ कोई लगातार बातचीत कर रहा है तो भी ये उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो सारा अंतर जो है वह ध्यान देने की वजह से है, पर्दे पर जो हो रहा है उसकी वजह से नहीं। पर्दे पर जो हो रहा है वो उनका ध्यान बनाए रखने का मुख्य कारण तो है, पर लगातार ध्यान बनाए रखना अनुभव को वैसा बनाता है जैसा वो है। ये ध्यान का एक सामान्य प्रकार है जिसे हम धारणा कहते हैं।